वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों और औरतों पे बड़े से बड़े जुल्म सितम किए गए और जुल्म भी ऐसे किए गए कि आज तक दुनिया में शायद ही दुनिया में किसी ने किसी पर ऐसे जुल्म सितम किए होंगे जिनको हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन पर बहुत से जुल्म किए गए। जुल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप खून के आंसू रोने लगेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर की शहादत के बारे में, यानी कि करबला के मैदान में 6 महीने के अली असगर के साथ जालिमों ने क्या किया, किस तरह बेरहमी से उन्होंने नन्हे अली असगर को शहीद किया। ये सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू निकल आएंगे, आप जारो कतार रोने लगेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें, आखिर तक आप जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया था तो रसूल अल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी के सदाएं बुलंद करने लगे। वो जालिम कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों के होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूल अल्लाह के खानदान का पानी बंद रहा। फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया तो आखिर में हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आखिर में आप यजीद के सामने गए और जाकर कहने लगे कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी। फरिश्ते आगे जिन कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, आप हमें हुक्म करें। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जिन्नो, ये सजा सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन अफसोस करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूल अल्लाह के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में खीमे में से एक नन्हा बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। ये देखकर बीबी रुबाब ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, ए नवासाए रसूल, जैसे ही आपने ये कहा है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था कि आपका ये शहजादा अली असगर झूले में उछाल मारने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। हमें तो इसकी एक ही वजह लगती है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है और इसी तड़प की वजह से उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत अली असगर की उस वक्त हुई होगी। प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अली असगर प्यास की वजह से उछाल मारने लगे। शायद इसी वजह से अपने आप को झूले से गिरा लिया था। अपने मासूम बच्चे की ये हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन तड़प उठे, अपने नन्हे अली असगर का सर चूमा और फिर फरमाया कि ए बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को अपनी गोद में उठाया और फिर करबला के मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगे, ए जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूल अल्लाह के इस नवासे के साथ है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये लोगों 3 दिन हो गए हैं, इस मासूम बच्चे ने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ये लोगों, कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो। इस पर जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ए लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि इस मासूम का पानी मैं पी लूंगा
तो इस मासूम को मैं तन्हा लिटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम में से इसको जिसे पानी पिलाना है वो आकर इसे पानी पिला दे। इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को वहीं करबला की गर्म जमीन पर तन्हा लिटा दिया और पलटने लगे, मगर करबला की गर्म जमीन को छूते ही मासूम अली असगर तड़प उठे। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन फौरन ही अली असगर को अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि करबला की जमीन रेगिस्तान थी। गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला की मिट्टी उस वक्त इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि अगर कोई उस पर एक दाना भी डाल देता तो वो भी जल भुन जाता। फिर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वापस अपनी आगोश में लिया तो आपने नन्हे अली असगर की पीठ में कुछ नमी महसूस की। जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गए थे। जरा सोचिए, इतना जुल्म देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद फौजी यजीद में से आवाज आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो, नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी जरूर पिलाएंगे। अब आप सोचिए कि 6 महीने का बच्चा कैसे बोल सकता है। मगर फिर भी हजरत इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को पलन किया और फरमाने लगे, ए मेरे बेटे अली असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस हजरत इमाम हुसैन का इतना कहना था कि नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और अली असगर फरमाने लगे, ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा हूर हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख में लिखा है, जैसे ही नन्हे अली असगर ने ये सदा लगाई तो फौजी यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया, मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद जब एक मछली प्यास की वजह से तड़प कर थक जाती है तो वो अपना मुंह धीरे धीरे खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसी ही हालात यहाँ पर नन्हे अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प कर थक गए तो फिर आपने अपने सूखे और पपड़ी पड़े होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। जब जालिम यजीद का कमांडर उमर बिन साद ने ये मंजर देखा तो वो फिर सिमर से कहने लगा कि कहीं फौजी यजीद बगावत पर न उतर आए। बस इतना सुनना था कि सिमर ने अपने सबसे बड़े तीरंदाज, जिसका नाम वरमला था, उसको अपने पास बुलाया और नन्हे अली असगर को शहीद कर देने का हुक्म दिया। बस फिर क्या था, उस जालिम हुरमला ने कमान पर तीर लगाया जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए, वहाँ वो 6 महीने का मासूम बच्चा और वहाँ वो हाथी को मारने वाला बड़ा तीर। तारीख में लिखा है, जालिम हुरमला ने नन्हे अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थी। एक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के गले में जाकर लगी। वो तीर इतना ज्यादा वजनी था, वो तीर अली असगर के जिस्म को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख में लिखा है कि नन्हे अली असगर का खून हजरत इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत की तरफ देख रहे हैं। फिर चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले कर दे, मगर जमीन चीख उठी, ए मौला, अगर इस खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो मैं रोजे मेसर तक कभी भी अनाज नहीं उगा पाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा अली असगर के खून को आसमान के हवाले कर दे तो इतने में आसमान से आवाज आई, मौला, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका गया तो फिर हम रोजे मेसर तक बारिश को नहीं बरसा पाएंगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खून अली असगर को अपने चेहरे पर मसला। उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ए लोगों, रोजे मेसर तक खून अली असगर को अपने चेहरे पर लगाए रखूंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि नन्हे अली असगर का जुर्म क्या था। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर की लाश को अपनी बाजू में छुपाए खेमे में आए तो बीबी रुबाब ने रोकर पूछा, मौला, क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? इतने में हजरत इमाम हुसैन अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। ये देखकर बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला, जिसने आपके इस मासूम बच्चे को मारा है क्या उसकी कोई औलाद नहीं है? इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया,
ए रुबाब सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यही है, हम हर जुल्म को सहकर इस्लाम के लिए सब्र करें। आओ अली असगर की कब्र को बनाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे से पीछे एक जगह पर जुल्फकार से गड्ढे खोदते हैं और फिर अली असगर को करबला की उसी गर्म जमीन में दफन कर देते हैं। फिर आखिर में जैसे ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो फिर बीवियों को खेमे में जलाया गया, औलादे रसूलों को लूटा गया और सरों को काटा गया। उसके बाद उमर बिन साद ने कहा, देखो यहाँ पर कोई सर रह तो नहीं गया है। तो इतने में जालिमों में से एक की आवाज आई कि एक सर रह गया है। सिमर ने पूछा कि कौन सा सर रह गया है? तो जालिम ने कहा कि हुसैन के एक 6 महीने के बेटे को हमने तीर मारकर शहीद किया था, उसका सर नहीं मिला है। सिमर ने कहा कि ढूंढो उसे, जमीन में जब तक नेजे मारते रहो कि जब तक वो सर मिल न जाए। कहीं कहीं पर हुसैन ने उसे दफन किया है। बस फिर क्या था, करबला की गर्म जमीन पर फौजें नेजे मारने लगी। तारीख में लिखा कि एक जगह पर नेजे का लगना था कि वो वहीं अटक गया। जब नेजे को बाहर निकाला गया तो नन्हे अली असगर का जिस्म नेजे पर सवार होकर बाहर आ गया। ये देखकर फौजी यजीद खुशी से झूम उठी, मगर वहाँ पर जब एक माँ ने अपने 6 महीने के बेटे को नेजे की नोक पर देखा तो तड़प उठी। उसने मदीना शरीफ की तरफ अपना मुंह देखकर कहा, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत ने हमारे साथ कैसा जुल्म किया है, अल्लाहु अकबर।